हेलो, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया? तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम देखने वाले हैं वन ऑफ द फेमस रूल, उसका नाम है हकेल रूल। देखिए, ये जो हकेल रूल है, हकेल उसको बोलना है लेकिन उसका स्पेलिंग हकेल है, बराबर है? देखो, हकेल रूल। अभी ये जो रूल है, ये किस लिए है दोस्तों? ये रूल है फॉर एरोमेटिसिटी। ये रूल किस लिए? फॉर एरोमेटिसिटी। मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसको कैसे पहचानना है कि एरोमेटिक है या नहीं है, इसके लिए, बराबर है? कौन सा रूल है? हकेल रूल। तो देखो, हकेल रूल के पॉइंट्स है कुछ, इसके कुछ पॉइंट्स है, हमें रिकॉल करके रखना है। देखो, पहला पॉइंट क्या है हकेल रूल का? मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल मस्ट बी मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। क्या होना चाहिए दोस्तों? मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स और रिंग होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक मतलब उसमें कार्बन का चेन होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, साइक्लिक। देन सेकेंड पॉइंट कौन सा होता है दोस्तों? बताओ फटाफट। मॉलिक्यूल, राइट राइट, बताइए। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। कैसा होना चाहिए? मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर मींस क्या होता है दोस्तों? ऑल एटम्स लाई ऑन अ सेम प्लेन। ऑल एटम्स, राइट राइट, बराबर, बताओ। ऑल एटम्स लाई ऑन द सेम प्लेन। वेरी गुड, बराबर, वेरी गुड, सेम प्लेन। ऑल एटम्स लाई ऑन द सेम प्लेन कॉल्ड प्लेनर मॉलिक्यूल, राइट? देन थर्ड पॉइंट बताओ। फर्स्ट क्या था? मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक और रिंग चाहिए। दूसरा क्या है? मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। क्या चाहिए? मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर चाहिए दोस्तों, राइट? देन मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन क्या चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए दोस्तों। कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन मीन्स क्या होता है? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। कंप्लीट कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट क्या होना चाहिए? अल्टरनेट, बताइए, बराबर है। अल्टरनेट क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन चाहिए? sp2 चाहिए। sp2 मींस कार्बन कार्बन क्या होता है उसमें? डबल बॉन्ड होता है, बराबर। देखो, हकेल रूल का पहला पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक और मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर मींस ऑल एटम लाई ऑन अ सेम प्लेन। प्लेन मतलब ये बोर्ड है, तो पूरे एटम कैसे होने चाहिए? बोर्ड पर होनी चाहिए, राइट? देन थर्ड पॉइंट है मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन complete conjugation। complete conjugation means alternate double bond and single bond होना चाहिए, उसमें conjugation होना चाहिए। और देन मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए दोस्तों। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मस्ट फॉलो which rule? molecule must follow हकेल रूल। हकेल रूल, हकेल रूल फॉलो करना चाहिए। हकेल रूल क्या होता है दोस्तों? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, हकेल रूल। तो ये क्या है? कंडीशंस है जो कि मॉलिक्यूल ने फॉलो करनी चाहिए। ये कंडीशंस जो मॉलिक्यूल फॉलो करेंगे वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? एरोमेटिक हो जाएंगे उन, ठीक है? देखो, अभी एग्जांपल देखेंगे, इसमें एग्जांपल देखेंगे।
एग्जाम्पल देखो, ये जो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कौन सा वैल्यू आता है पाई का, तो पाई का वैल्यू आएगा आपका, एक तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें, आंसर आ सकता है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी आंसर आ सकता है आपका, 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी आंसर आ सकता है आपका, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन भी आंसर आ सकता है आपका, एक्सेट्रा। तो ये क्या रहेगा आपका 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एक टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। देखो अब एक एग्जांपल देखेंगे, उससे क्या होगा आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बेंजीन लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम बेंजीन लेंगे, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, राइट, क्या है, करेक्ट बताया आपने, करेक्ट, काय काय साइन, बरोबर, साइन साइन काय C6H6, राइट, वेरी गुड। देखो अभी ये जो बेंजीन है, तो बेंजीन कैसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ये बेंजीन होता है हमारा सिंपल, राइट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, बराबर है, ये बेंजीन है, ये क्या है हमारा बेंजीन। तो ये जो बेंजीन है दोस्तों, ये बेंजीन में ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये क्या हो सकता है, कॉन्जुगेट हो सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है। देखो देखो ये शिफ्टिंग अगर हुआ तो कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ का पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, मतलब ये क्या मिला हमें दोस्तों, कॉन्जुगेशन मिला है यहाँ, और इसको रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, रेजोनेंस भी बोलते हैं। और ये क्या दिखा रहा है, कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, कॉन्जुगेशन के कारण हमें क्या मिल रहा है, रेजोनेंस फॉर्म उसकी मिल रही है बेंजीन की। अब देखो ये जो बेंजीन दिख रहा है दोस्तों, ये बेंजीन, इसका बेंजीन का टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है बेंजीन का टोटल 15 बॉन्ड्स होते हैं उसमें, और 15 बॉन्ड में कितने, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेंजीन में, 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एंड पाई बॉन्ड कितने होते हैं दोस्तों इसमें, पाई बॉन्ड होते हैं आपके, पाई बी मतलब पाई बॉन्ड कितने होते हैं 3। तो देखो 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 पाई बॉन्ड है, बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। देखो अभी इसके पॉइंट्स देखेंगे, तो बेंजीन साइक्लिक है क्या बताओ, रिंग दिख रहा है आपको, राइट, रिंग दिख रहा है, तो बताइए, तो मॉलिक्यूल ये क्या है, साइक्लिक है कि बेंजीन, हाँ साइक्लिक है, साइक्लिक है बेंजीन। उसके बाद प्लेनर है क्या बेंजीन, प्लेनर, तो प्लेनर मतलब कैसे, देखो ये जो बेंजीन है दोस्तों, उसके सभी एटम्स हमारे कहाँ पे चाहिए, ये बोर्ड पर होनी चाहिए, बेंजीन के सभी एटम्स हमारे कहाँ पर होनी चाहिए, ये बोर्ड पर होनी चाहिए। देखो ये बेंजीन के पूरे एटम्स कहाँ पे होने चाहिए, ऑल एटम्स लाई ऑन अ सेम प्लेन, सभी एटम्स कहाँ पर होनी चाहिए दोस्तों, प्लेन पर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे पूरे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन कहाँ पर है, प्लेन पर है, मतलब ये बेंजीन क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, right? तो ये प्लेनर का भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर है। देन उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी दिख रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, ये कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, राइट, ये कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी है, मीन्स हियर इज अ कॉन्जुगेशन, राइट, मीन्स यहाँ पे क्या है, बेंजीन में क्या है दोस्तों, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है मेरे दोस्तों, कंप्लीट क्या है इसमें, कॉन्जुगेशन भी है, मतलब देखो हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, और लास्ट पॉइंट अभी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये देखना है हमें। देखो अब हमारे पास फॉर्मूला है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू n का वैल्यू कितना है, n मतलब क्या होता है, n मतलब नंबर ऑफ रिंग, ऐसे ध्यान में रखकर फिर भी चलेगा, नंबर ऑफ रिंग, तो n मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 लिया है, रिंग 1 है तो, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा आंसर, 4 इंटू 1 मतलब 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट, कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो ये जो हक्केल रोल के टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से क्या आ रहे हैं हमारा
6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में आ रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में आ रहे हैं। देख लो, दिख रहा है के बराबर आपको? ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? बेंजीन में। मतलब ये क्या कर रहा है दोस्तों, जो हमारा हकेल रूल का फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। मतलब बेंजीन जो हकेल रूल के पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सभी पॉइंट्स क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहे हैं। मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर मास्टर यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि टोटल बॉन्ड कितने हैं दोस्तों? पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3 क्या है? पाई बॉन्ड है यहाँ पे। 3 क्या है दोस्तों? 3 क्या दिख रहे हैं दोस्तों आपको? 3 क्या दिख रहे हैं मेरे दोस्तों? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने? 3 पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड में देखो, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हमेशा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ऐसे कितने पाई बॉन्ड है? ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये तीसरा, टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड है ना, टोटल 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने? बॉन्ड अगर पूछा तो 3 आंसर है। अगर आपको पूछा कि बेंजीन में पाई बॉन्ड कितने हैं, देखो ये पाई बॉन्ड है बेंजीन का, ये भी पाई बॉन्ड है बेंजीन का, ये भी पाई बॉन्ड है, बराबर है। अगर आपको पाई बॉन्ड पूछा तो उसका आंसर होगा, टोटल पाई बॉन्ड पूछा तो 3। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन अगर पूछे, क्या पूछा? मैंने बोला आपको पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन अगर पूछे टोटल, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना, 3 एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये उसका कैलकुलेशन भी आपके सामने है। क्लियर है कि बताइए? बेंजीन का क्लियर होगा? क्लियर है? देखो ये पहला हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया बेंजीन। तो बेंजीन क्या है फिर? ये बेंजीन क्या है दोस्तों? एरोमेटिक। क्या लिखेंगे बेंजीन को? ये कैसा है? एरोमेटिक है। नेक्स्ट दूसरा कंपाउंड देखेंगे अब हम। देखो दूसरा, फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया दूसरा एग्जांपल, नैप्थेलिन लिया। नैप्थेलिन, नैप्थेलिन में क्या होता है? दो रिंग होते हैं, ऐसे दो रिंग होते हैं। नैप्थेलिन में क्या होता है? ऐसे दो रिंग दिखते हैं नैप्थेलिन के, बराबर है, राइट। अभी इसमें क्या होता है? नैप्थेलिन में दो रिंग ऐसे दिख रहे हैं, दो रिंग। तो ये जो नैप्थेलिन है, तो इसमें पॉइंट देखो, ये क्या है हमारा? नैप्थेलिन, राइट। नैप्थेलिन, और नैप्थेलिन को क्या बोलते हैं? डांबर की गोली। कौन सी गोली? अरे भाई, हाँ राइट, वेरी गुड, डांबर की। डांबर, ओहो हो, 1 मिनट, 1 मिनट मास्टर, 1 मिनट। कौन सी गोली रे भाई? डांबर की गोली। कौन सी गोली है दोस्त? डांबर की गोली। डांबर की गोली है ना, घर पे दिखते ना हम, नेप्थेलिन बॉल। नेप्थेलिन बॉल देखते ना, नेप्थेलिन बॉल, ये नेप्थेलिन है हमारा, नेप्थेलिन बॉल, डांबर की गोली। तो देखो इसमें पॉइंट देखेंगे, साइक्लिक है क्या भाई? साइकिल दिख रहे हैं क्या? हाँ साइक्लिक है। प्लेनर है भी है ना, प्लेनर भी है ये। देन sp2 भी हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, डबल बॉन्ड है तो। उसके बाद कॉन्जुगेशन भी इसमें कंप्लीट, कॉन्जुगेशन भी इसमें क्या है दोस्तों? इसमें कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है इसमें, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। और इसमें क्या है? हाइब्रिडाइजेशन भी हुआ हमारा, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है, कंजुगेशन। और क्या चाहिए बताओ? हाँ राइट, बराबर है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, वो हमें देखना है। तो देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इज इक्वल टू कितना आता है? देखो यहाँ पे 4 इंटू, रिंग कितने है भाई? रिंग 2 है तो 4 इंटू 2 आएगा, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा फिर? 4 इंटू 2 मतलब 8, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा इसका आंसर? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, क्योंकि हमें पता है हकेल रूल के हिसाब से 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 6 पाई आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, बराबर बराबर, करेक्ट।
देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे, मतलब ये जो हमारा नैप्थेलिन ये क्या है दोस्त, फुल्ली एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक है, राइट। ये क्या है, एरोमेटिक, करेक्ट। अब एरोमेटिक के कंपाउंड देखेंगे, आप कौन से कंपाउंड जो एरोमेटिक हो सकते हैं, और एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिए हमने 5 मेंबर रिंग लिया, पायरोल लिया, पायरो, कौन सा लिया, पायरो, ये पायरो, ये हेट्रोसाइक्लिक है। ये कौन सा साइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं उसको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो मुझे ये बताओ, ये जो है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या, बताओ, बताओ मेरे प्यारे दोस्त, है क्या। हाँ, ये जो लोन पेयर है ना भाई, ये भी कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। ये लोन पेयर भी क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। देखो ये भी लोन पेयर के कारण यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो देखो पहला पॉइंट इसमें दोस्तों, मुझे ये बताओ, दिस इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है क्या, नहीं साइक्लिक है, बराबर है। प्लेनर है क्या, प्लेनर, हाँ प्लेनर है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल भी है, राइट। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी दिख रहा है हमें, राइट। उसके बाद कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है हमें, राइट। और उसके बाद 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, देखो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 4 इंटू कितना रिंग है इसके पास, 1 है, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। इसमें भी कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें, राइट। मतलब ये हक्केल रूल भी फॉलो कर रहा है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो कर रहा है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं हमारे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखो आप बोलेंगे कि सर इसमें तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, आप बोल रहे हैं बराबर है। लेकिन देखो पाई बॉन्ड 2 है तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और लोन पेयर के भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके कारण ये जो कंपाउंड है ये क्या दोस्तों, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, राइट। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिखता हूँ, ये बेंजीन रिंग लिया मैंने, बेंजीन रिंग, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने OH लगा दिया, OH। कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा दोस्तों, करेक्ट करेक्ट, फेनॉल। कौन सा है, फेनॉल है, राइट। व्हेरी गुड मेरे दोस्त, फेनॉल आहे, बरोबर आहे, फेनॉल आहे। आता मला सांगा हा फेनॉल एरोमॅटिक आहे की अँटी एरोमॅटिक आहे की होमो एरोमॅटिक आहे? आता ते पण पाहणार आहे आपण. अँटी एरोमॅटिक पण बघणार आहे, होमो एरोमॅटिक पण बघणार आहे. पहिले आपण एरोमॅटिक पाहू. आता मला सांगा सायक्लिक आहे का? आहे का रे भाऊ, सायक्लिक आहे का? हां. प्लेनर आहे का? हो सर. नंतर सांगा मला त्या ठिकाणी कॉन्जुगेशन आहे का? कॉन्जुगेशन हो सर. ठीक आहे. अजून काय आहे रे भाऊ यामध्ये sp2 हायब्रिडायझेशन पण आहे का? हो. हे झालं. आता 4n प्लस 2 पहा. 4n प्लस 2 पाय इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 इंटू रिंग कितना है 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा ये दोस्त, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा 6 पाई। मतलब फेनॉल में भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, फेनॉल के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। मीन्स फेनॉल हमारा एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा दोस्तों, क्या होगा, फेनॉल क्या है, एरोमेटिक है। फेनॉल भी क्या है दोस्तों, एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी फॉलो करता है, फुल्ली एरोमेटिक है। देखो बेंजीन हो गया, उसके बाद ये इसका नाम क्या है रे भाई बताओ, राइट, वेरी गुड, बराबर। इसका नाम क्या है मेरे दोस्त, पायरोल। ये पायरोल है, ये फेनॉल हो गए। और भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अभी मुझे बताओ ये एरोमेटिक है क्या, एंटी एरोमेटिक,
देखो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, ये दूसरा सेकेंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी इसके पाइवॉट हाइड करके रखी। उसके बाद मुझे ये बताओ, और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ। बताओ मेरे दोस्तों, अभी समझ में आता है? मुझे ये बताओ, ये इसका नाम क्या है? टोलिन। टोलिन भी बोल सकते हैं, टोलिन, राइट। मिथिल बेंजीन, राइट राइट, वेरी गुड, बराबर। मिथिल बेंजीन है ये, मिथिल बेंजीन है। इसका नाम क्या है? एनिलीन, राइट, वेरी गुड, बराबर बता रहे हैं आप, एनिलीन और बेंजीन अमाइन। अब मुझे ये बताओ, ये जो पहला कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा? साइक्लो, साइक्लो बराबर है, साइक्लो, साइक्लो, साइक्लोब्यूटाडाइन है ना, साइक्लोब्यूटीन, क्या बोलेंगे, ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन है ना, साइक्लोब्यूटाडाइन, डबल बॉन्ड है ना उसमें दो, बराबर। तो ये मुझे ये बताओ यहाँ पर, ये जो ये एरोमेटिक होगा क्या? बताओ, ये साइक्लिक है क्या? ये साइक्लिक है क्या? साइक्लिक है, लेकिन प्लेनर है क्या? प्लेनर देखो, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ ये प्लेनर है क्या? हाँ, ये प्लेनर भी है, प्लेनर भी है, बराबर है। लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है क्या? कॉन्जुगेशन भी है इसमें, कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है दोस्त। लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है, लेकिन लेकिन इसमें इसमें मुझे ये बताओ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने आ रहे हैं? तो रिंग कितना है इसमें? रिंग कितना है इसमें? पाई इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसके? रिंग ये देखो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? इसके पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं दोस्त? बताओ फटाफट, पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? इसमें पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको? इसमें 1 2 पाई बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड जो है हमारा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा?